अगेन यहाँ पे सेंटर जो होगा इलेक्ट्रोड का वो ओरिजिन है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के एंड जेड एक्सिस के। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वर्टिसेस क्या होंगी, -a,0 एंड a,0, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, सॉरी अब यहाँ पे जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो 3 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, वो मतलब ट्रिपलेट्स होंगे। जैसे एक्स एक्सिस पे जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो होंगे a,0,0, -a,0,0। वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे वर्टिसेस के, 0, b, 0 एंड 0, -b, 0। एंड जेड एक्सिस के लिए 0, 0, c एंड 0, 0, -c। इज दैट क्लियर? ये इलेक्ट्रोड किस तरीके की फिगर होगी हमारी, सिमेट्रिक होगी ओरिजिन के अबाउट। ओके, अब ये जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम क्या होगा हमारा, 3 डायमेंशनल में पैरेललोग्राम, क्यूबॉइड ही हो गया बेसिकली, पर सारे फेसेस क्या पैरेललोग्राम है, ये फेसेस हैं, जितने भी फेसेस होंगे इसके 6 फेसेस वो सारे पैरेललोग्राम शेप में है। तो ये जो पैरेललोग्राम होगा इसकी कितनी वर्टिसेस होंगी, 8 वर्टिसेस होंगी, यस और नो? 4 बेस के लिए एंड 4 आप कह सकते हो सीलिंग के लिए। तो ये जितनी 8 की 8 वर्टिसेस हैं वो कहाँ पे लाई करेंगी, एलिप्स के ऊपर लाई करेंगी, क्योंकि उसी के ऊपर इसी के अंदर इंस्क्राइब्ड है। तो जब 8 की 8 वर्टिसेस एलिप्स पे लाई करेगी तो हम जो अपना पैरेललोग्राम ले रहे हैं वो हम कह नहीं सकते वो सिमेट्रिक होगा अबाउट ओरिजिन। तो जो उसकी वर्टेक्स, अगर मान लो एक वर्टेक्स है 2, 4, 3, तो अनदर वर्टेक्स एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सी होगी, -2, 3, 4। अगर जो भी मैंने पॉइंट बोला था उसका वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट थे, बट एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी वर्टेक्स देखेंगे। तो अब मुझे बताओ, अगर आपके पास एक पॉइंट गिवन है -2, 4 एंड 2, 4, उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, -2, 4 एंड 2, 4, डिस्टेंस 4 यूनिट्स नहीं होगा इन 2 पॉइंट्स के बीच में, -2, 4 एंड 2, 4। वाई कोऑर्डिनेट सेम है, एक्स कोऑर्डिनेट सेपरेट कर लेते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, यस और नो? यस मैम। ओके, तो इसका मतलब अगर मैं कोई पैरेललोग्राम ले रही हूँ एलिप्स के ऊपर, तो उसकी जो भी वर्टेक्स होगी, तो पैरेललोग्राम के वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे उसकी तीनों साइड की लेंथ पता होनी चाहिए, लेंथ की, ब्रेथ की और विड्थ की, उनकी लेंथ, डिस्टेंस मतलब कंप्लीट लेंथ पता होनी चाहिए तीनों साइड की। तो अगर हम वो दो वर्टिसेस लेंगे जिसके y और z कोऑर्डिनेट सेम होंगे, तो उससे x जो लेंथ मिलेगी वो क्या मिलेगी, 2x मिलेगी। वो दो वर्टिसेस जिनके लिए x और z कोऑर्डिनेट सेम होंगे उनसे जो हमें ब्रेथ मिलेगी वो 2y होगी, और जब x और y हमारे सेम होंगे z वाले से हमें हाइट मिलेगी विच विल बी 2z। यस और नो? अगर हम सिमेट्रिक ले रहे हैं ओरिजिन के अबाउट, ये चीज ध्यान रखना, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमारी जो पैरेललोग्राम है उसकी एजेस, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, उनकी लेंथ क्या होगी, 2x, 2y एंड 2z पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो वॉल्यूम क्या होगा, तीनों एजेस जो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट है उनका प्रोडक्ट, 2x into 2y into 2z you will get 8xyz। तो वॉल्यूम वाला फंक्शन क्या बना, 8xyz। तो ये हमें फंक्शन मिल रहा है 3 वेरिएबल्स का, इसका हमें मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कंडीशन क्या है, ये जो एक्स वाई जेड पॉइंट्स होंगे वो इस एलिप्स पे लाई करेंगे। तो जो कंडीशन है, जो हम लैग्रेंज मल्टीप्लाई लगाते हैं तो उसमें जो कंडीशन या कॉन्स्टेंट इक्वेशन होती है उसकी राइट हैंड साइड 0 होनी चाहिए। तो ये जो राइट साइड पे 1 है उसको लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं, एंड यू कैन राइट दिस कंडीशन एज x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² प्लस z² अपॉन c² माइनस 1 इक्वल टू 0। और जो लेफ्ट साइड पे इक्वेशन है उसको हम लेट कर लेते हैं g of x, y, z। इज दैट क्लियर? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया कंडीशन को। यस मैम। After this we will form the Lagrange function which will be your objective function plus lambda times your constant। एक ही कंडीशन है तो एक ही हमारा Lagrange constant होगा lambda। f of x, y, z यहाँ पे वॉल्यूम वाला फंक्शन है 8xyz प्लस लैम्डा, ये जो g of x, y, z का जो लेफ्ट साइड फंक्शन है उसको हमने लिखा है।
अब लैग्रेंज फंक्शन फॉर्म करने के बाद ये जो कैपिटल एफ फंक्शन है इसके हमें क्या निकालने हैं, स्टेशनरी या फिर क्रिटिकल पॉइंट। वो निकालने के लिए हम कुछ इक्वेशंस का यूज करेंगे। तीन इक्वेशंस तो हमें वहां से मिलेगी जहां से तीन पार्शियल डेरिवेटिव उससे कंप्यूट करेंगे, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, तीनों को जीरो पुट करेंगे। तीन इक्वेशन वो मिलेंगी। फोर्थ इक्वेशन हम ये वाली कंडीशन को यूज करेंगे, जी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले एफ एक्स देखते हैं। जब एक्स के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई और जेड को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। 8xyz का पार्शियल डेरिवेटिव विल बी 8yz प्लस लैम्डा एज इट इज। x स्क्वायर बाय a स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर का जीरो डेरिवेटिव होगा, z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर का भी जीरो, -1 का भी जीरो। इक्वेट करेंगे जीरो से, यू विल गेट 8yz प्लस 2 लैम्डा एक्स अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये वाली जो इक्वेशन मिली है इसको क्या किया हमने, पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई किया है। क्यों किया है वो मैं आगे आपको बता दूंगी। जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 8xyz प्लस 2 लैम्डा अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसको हमें फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया है जो हमें एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो से मिलती है। अब हम क्या करेंगे, एफ वाई इक्वल टू जीरो निकालेंगे। तो एफ वाई जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, एक्स और जेड को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। सिमिलरली एफ जेड इज इक्वल टू जीरो निकालेंगे। जब एफ जेड निकालेंगे तो एक्स और वाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। फाइंड आउट करो एफ वाई और एफ जेड, चेक करो आपका भी सेम यही आ रहा है या नहीं आ रहा। जब इक्वेट करेंगे ना जीरो से, लास्ट स्टेप पे हमने क्या किया, अगर एफ वाई निकाला है तो वाई से मल्टीप्लाई किया है, एफ जेड निकाला है तो लास्ट में हमने जेड से मल्टीप्लाई किया है। फाइंड आउट करो और चेक करो क्या आप ये सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हो, कर देखो खुद। Yes, ma'am. Same, ma'am. Are you guys setting the second, third equation? Yes, ma'am. ओके। एफ वाई को जब एफ वाई इक्वल टू जीरो निकालोगे आपको ये इक्वेशन मिलेगी, उसको वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 8xyz प्लस 2 लैम्डा अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एफ जेड निकालोगे यू विल गेट दिस इक्वेशन, मल्टीप्लाई करेंगे z से, यू विल गेट 8xyz प्लस 2 लैम्डा z स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है दोनों की राइटिंग साइड जीरो है, इक्वेट कर देती हैं। जब 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो यू विल गेट 8xyz प्लस 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 8xyz प्लस 2 लैम्डा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। 8xyz कैंसिल हो जाएगा
you will have 2 lambda x square upon a square plus 2 lambda y square upon b square. 2 lambda भी कैंसिल हो जाएगा. You will get x square upon a square equal है b y square upon b square के. हमने जो x, y और z से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन ऑब्टेन किए वो इसलिए ही करिए जब हम इक्वेट करेंगे दो दो पेयर्स बनाकर, तो ये जो 8xyz वाला फैक्टर आ रहा है तीनों में वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें एक रिलेशन मिल जाएगा x, y एंड z. अभी हमने फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट किया था, अब चाहे अब आप फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर दो या फिर सेकंड एंड थर्ड को, मतलब z के साथ भी एक रिलेशन निकाल लो. आई हैव इक्वेटेड फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन. जब आप इक्वेट करोगी अगेन एक 8xyz कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 2 लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर के इक्वल भी था, तो दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो हमें मिल रहा है कि x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल है y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. अभी तक हमने 3 इक्वेशन जो पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करके मिल रही थी उनको यूज किया है. जो फोर्थ इक्वेशन हम यूज करेंगे स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए वो हमारी कांस्टेंट वाली कंडीशन है g ऑफ x, y, z इक्वल टू 0. इक्वेशन को लिखा, अब इसके अंदर क्या किया, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू लिख दी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की भी वैल्यू लिख दी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. और ये -1 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया. लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 3 टाइम्स ऐड हो रहा है, सो इट विल बी 3x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. तो यहाँ से आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू 1/3 आएगी. ए स्क्वायर को भी अगर राइट पे शिफ्ट कर दोगे यू विल गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 3. तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस a बाय √3. अब एक्स की वैल्यू निकाल ली है, यहाँ से आपको पता लग रहा था एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 1/3 है, तो यहाँ पे पुट करोगे तो आपको वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर भी 1/3 मिलेगा और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर भी 1/3. सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस b अपॉन √3 एंड z की मिलेगी प्लस माइनस c बाय √3. एक बार यहाँ तक जो भी बताया है एक बार गो थ्रू कर लो, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं. स्टार्टिंग से एक बार यहाँ तक पढ़ लो कि व्हाट वी हैव डन. सबसे पहले हमने एजेस सिलेक्ट करी है, वॉल्यूम लेट किया है, तो हमें फंक्शन मिल गया ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद लैग्रेंज फंक्शन फॉर्म करके स्टेशनरी पॉइंट्स निकाले हैं. एक बार गो थ्रू कर लो.
Now, after finding out these coordinates, x is equal to plus minus a by root 3, y is equal to plus minus b upon root 3, and z is equal to plus minus c by root 3. तो अलग अलग वैल्यूज लेके एक्स वाई जेड की पॉजिटिव नेगेटिव लेके आप डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स फॉर्म कर सकते हो। अब क्योंकि जो लेंथ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो वो वाले पॉइंट्स आप एलिमिनेट कर देना जिससे आपका वॉल्यूम नेगेटिव आएगा। अब हमें तो वॉल्यूम निकालना था लार्जेस्ट वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम कैलकुलेट कर जो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम कब होगा? वॉल्यूम हमारा आ रहा था 8xyz। वॉल्यूम मैक्सिमम तब होगा जब एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो। अब एक्स की दो वैल्यूज हैं प्लस माइनस ए बाय रूट 3, इनमें से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी होगी? पॉजिटिव वाली। सिमिलरली वाई और जेड की मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव वाली होगी। तो x is equal to a by root 3, y is equal to b by root 3, and z is equal to c by root 3। जब x, y, z की ये वैल्यूज होंगी तब हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा? 8xyz। तो ये x, y और z की वैल्यू पुट कर देंगे, यू विल गेट 8/3 root 3 abc। दिस विल बी द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द पेलिपॉइड जिसको हम इंस्क्राइब कर सकते हैं एलिपॉइड की गिवन इक्वेशन। Is the question clear to everyone? Yes, ma'am. So on the Lagrangian multiplier या फिर जो हम डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू मैक्सिमम मिनिमम कर रहे हैं, दो टाइप के क्वेश्चन है। एक तो डायरेक्टली फंक्शन गिवन होगा, दूसरा क्या है, एक स्टेटमेंट फॉर्म क्वेश्चन होगा जिसको आपने पहले ट्रांसलेट करना है फंक्शंस में और उसके बाद प्रोसीड करना है। इसके बाद लास्ट टॉपिक यूनिट 1 का विच इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। So we start with that. Okay, जो सेमेस्टर 1 में था हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, उसमें हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है? मैंने बताया था क्लास से। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें एक ही आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे आपने जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी है उसमें dy बाई dx आपने लिया होगा, y की डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में है, तो x आपका जिसके रिस्पेक्ट में हम लेते हैं डेरिवेटिव वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होती हैं। तो x हमारा वहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था तो उसको हमने पार्शियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोला था। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या होगा, आपका मोर देन टू या मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, एक से ज्यादा। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डेरिवेटिव भी होने चाहिए। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक इक्वेशन होती है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। एक डिपेंडेंट वेरिएबल, ऑब्वियसली उसी के डेरिवेटिव ले सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे आप ये वाली इक्वेशन देखो, सबसे पहले अगर आपको पार्शियल अगर आइडेंटिफाई करना देखिए तो डेल वाला जो सिंबल होगा ना, ये पार्शियल वाला तो पार्शियल डिफरेंशियल में यूज होता है। ऑर्डिनरी वाले में हमारा डी वाला सिंबल यूज होता है क्योंकि एक ही इंडिपेंडेंट होता है वेरिएबल। अगर ये इक्वेशन देखोगे तो आप इसको, ये क्या गिवन हमें, 2 del z by del x plus 4 del z by del y plus 6 del square z upon del x del y। del z by del x का मतलब क्या है, x का पार्शियल डेरिवेटिव है x के साथ, यहाँ पे z का पार्शियल डेरिवेटिव है y के साथ। दिस इज सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z। पहले y के साथ डेरिवेटिव ले लिया, फिर उसी का हमने x के साथ जो रिजल्टेंट डेरिवेटिव लिया था। तो क्योंकि इस इक्वेशन में हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं जिनके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया हुआ है, पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे x और y के रिस्पेक्ट में है, तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए x एंड y। किसके डेरिवेटिव प्रेजेंट है, z के, तो z आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और पार्शियल डेरिवेटिव को आप आइडेंटिफाई कर ही पा रहे हो। नाउ एक नोटेशंस बताने हैं जो आपको बुक में ज्यादा यूज करी मिलेंगी। Let's assume that the z be a function of two independent variables x and y. That is, z is equal to f of x, y. z कुछ फंक्शन है x और y का।
तो इसका मतलब z हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और फंक्शन है वो x और y जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब z के पार्शियल डेरिवेटिव्स में x और y के साथ ले सकती हूँ। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव z का विद रिस्पेक्ट टू x उसको डिनोट करेंगे p से। ये याद रखना, बुक में बहुत जगह यूज हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना कि p क्या है। जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होगा z का विद रिस्पेक्ट टू y उसको q लेट किया है। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की नोटेशन, अगर हम दो बारी डिफरेंट पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं z को विद रिस्पेक्ट टू x, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, उसको r से डोनेट करेंगे। एक बारी x के साथ और एक बारी y के साथ कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर ऑब्टेन करने के लिए, तो उसको s से डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स डेल y। चाहे पहले y के साथ करो फिर x के साथ, या पहले x के साथ फिर y के साथ, दोनों की नोटेशन s होगी क्योंकि दोनों सेम फंक्शन मिलते हैं। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव z का विद रिस्पेक्ट टू y को हम c से डोनेट कर रहे हैं। ये p q r s t इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव क्लियर होने चाहिए आपको माइंड में। एक बार यहाँ तक गो थ्रू कर लो, रीड कर लो, उसके बाद आगे करना। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है ये पता करने के बाद सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे आपने जब 12th क्लास में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा तो आपने फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ा होगा। तो आप क्या करते थे, जो भी आपको इक्वेशन गिवन है जिससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, आप उस इक्वेशन में पहले आर्बिट्री कांस्टेंट देखते थे, उन आर्बिट्री कांस्टेंट को डेरिवेटिव की हेल्प से एलिमिनेट करते थे और जो इक्वेशन मिलती थी आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी। तो सेम तरीका हम यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए करेंगे। अगर कोई आर्बिट्री कांस्टेंट या फिर फंक्शन गिवन होंगे उनको एलिमिनेट करेंगे with the help of the equation obtained by partially differentiating this, और फिर उनका एलिमिनेट करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगी दैट विल बी योर रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें दो तीन टाइप के अलग अलग टाइप है फॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए। तो सबसे पहला टाइप हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको एक रिलेशन गिवन है z इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे सिंपली आपको क्या दिया हुआ है, z x और y का फंक्शन गिवन है, कुछ रिलेशन गिवन है, साथ में ये जो a और b है वो कॉन्स्टेंट्स हैं। यहाँ पे कोई आर्बिट्री फंक्शन नहीं है, यहाँ पे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट क्लियरली दिख रहे हैं रिलेशन में, विच आर a एंड b। ये जो z वाली इक्वेशन है उसको लिखते हैं। उसके बाद एक बारी हम z का x के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं और एक बारी y के साथ। फिर देखते हैं कि हम जो कॉन्स्टेंट्स हैं, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स a और b है, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब हम z के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो डेल z बाय डेल x इक्वल टू x माइनस a का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर की वैल्यू 0 आएगी। ये जो साथ में 2 आया है डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे, यू विल गेट हाफ डेल z बाय डेल x इज इक्वल टू x माइनस a। अब जब हम z वाली जो ओरिजिनल फंक्शन है और रिलेशन है उसको अगर हम y के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे
You will get del z by del y equal to 0 plus 2 times y minus b, जिसको हम लिख सकते हैं हाफ del z by del y is equal to y minus b। ये जो x माइनस ए और y माइनस बी की वैल्यू आपको पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म में मिली है, उसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं स्टार के अंदर। यू विल गेट z इज इक्वल टू हाफ del z by del x का होल स्क्वायर प्लस हाफ del z by del y का होल स्क्वायर। ये हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा दोनों टर्म्स में, तो 1/4 को कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास del z by del x का होल स्क्वायर प्लस del z by del y का होल स्क्वायर। और ये 4 को फिर हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया z से, 4 z किया और राइट साइड पे ये ब्रैकेट वाली टर्म। तो अब ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब कभी भी आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कहा जाए तो आपने क्या करना है, कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट या आर्बिट्री आपके पास फंक्शन है उसको एलिमिनेट करना है। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? कैसे किया है? ये तो Yes, बहुत ma'am. सिंपल है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे जब हमें डायरेक्टली कॉन्स्टेंट ए और बी गिवन है। अब एक और क्या फॉर्म क्या हो सकता है, हमें फॉर्म करनी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री फंक्शन। अब अगर यहाँ पे जो हमें इक्वेशन गिवन है z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फंक्शन, फंक्शन किसका है 1/x प्लस लॉग y। अब एग्जैक्टली फंक्शन क्या है वो नहीं पता, बट किस फॉर्म का होगा, उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा 1/x प्लस लॉग y। तो एक बार z का अगेन पहले क्वेश्चन की तरह करेंगे, x के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एक बारी y के साथ, और फिर जो f डैश आएगा उसको एलिमिनेट कर लेंगे। जब हम z के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, यू विल गेट del z बाय del x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2 कांस्टेंट एज इट इज। अब यहाँ पे हमारा लगेगा चेन रूल, तो पहले f का डेरिवेटिव f डैश ऑफ 1/x प्लस लॉग y। अब ये जो आर्ग्यूमेंट है इसका डेरिवेटिव हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस 1/x स्क्वायर, और लॉग y का डेरिवेटिव विल बी 0, तो इसलिए लिखा नहीं है। इसके बाद z का पार्शियल इसके बाद क्या किया, ये जो h की वैल्यू है वो निकाल ली है। तो यह जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 और माइनस 1/x स्क्वायर को, यू विल गेट माइनस 2/x स्क्वायर। तो उसको जो लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, यू विल गेट माइनस x स्क्वायर बाय 2 इनटू del z बाय del x इज इक्वल टू f डैश ऑफ 1/x प्लस log y। इज दिस इक्वेशन क्लियर? Yes, ma'am. ओके। उसके बाद जो ये z है उसको हम आगे डिफरेंशिएट कर लेते हैं y के साथ। तो y के साथ करेंगे तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2y प्लस 2 कांस्टेंट एज इट इज f डैश ऑफ 1/x प्लस log y इनटू 1/x का डेरिवेटिव विल बी 0 क्योंकि y के साथ कर रहे हैं, और log y का डेरिवेटिव विल बी 1/y। तो ये क्या बनेगा 2y प्लस 2 इंटू 1/y, 2/y लिखा, और ये जो f डैश वाली वैल्यू है जो हमने ऊपर निकाली थी उसको पुट कर दिया, माइनस x स्क्वायर बाई 2 del z बाय del x। मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो इसके अंदर कोई भी आर्बिट्री फंक्शन नहीं है, जब मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे यू विल बी गेटिंग दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें डायरेक्टली कांस्टेंट गिवन थे, जो ये वाला क्वेश्चन किया इसके अंदर हमें एक आर्बिट्री फंक्शन गिवन था। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? Yes, ma'am. ओके। अब जो नेक्स्ट टू क्वेश्चन डिस्कस करूंगी उनको ध्यान से समझना, वो डिफिकल्ट है। उससे पहले मैं आपको भाई रीजॉइनिंग लिंक शेयर कर देती हूँ, ठीक है? Record.
Recording in progress. Is this question clear to everyone? जो आर्बिट्ररी फंक्शन वाला हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था अभी. Ma'am, you are not audible. अब आवाज Yes, आ रही है. ma'am. Is the voice audible now? Yes, ma'am. Okay. ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Now look at this question. अब यहाँ पे हमें z इज इक्वल टू करके कुछ नहीं गिवन है, हमें एक आर्बिट्री फंक्शन f गिवन है और फंक्शन कैसे है? f ऑफ xy प्लस z स्क्वायर कॉमा x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0. अब इस फंक्शन से हमें एक पीडी बनानी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो सबसे पहले इसके अंदर अब एक ही आर्गुमेंट नहीं है, दो आर्गुमेंट्स हैं. एक है xy प्लस z स्क्वायर, एक है x प्लस y प्लस z. तो एक को हम u लेट कर लेते हैं, एक को हम v लेट कर लेते हैं. तो आपका फंक्शन क्या बनेगा? f ऑफ u कॉमा v इक्वल टू 0 वेयर u इज इक्वल टू xy प्लस z स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z. और ये ध्यान रखना, z अगेन फंक्शन है x और y का. x और y हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, z हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो सबसे पहले ये जो हमारे u और v फंक्शंस है, इनके हम पार्शियल डेरिवेटिव x और y के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर लेते हैं. पहले u के देखते हैं. जब u को पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे x के साथ, तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1, y कांस्टेंट है तो एज इट इज, प्लस अब z जो है वो फंक्शन होगा x और y का. तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो z को हम पार्शियल डिफरेंशिएट x के साथ कर सकते हैं. तो z स्क्वायर का क्या बनेगा? 2z del z by del x. जब आप u का y के साथ करोगे, you will get x plus 2z del z by del y. Is this clear? Yes, ma'am. और अगर आप इसको ऑपरेटर की टर्म में लिखोगे, जो मैंने नोटेशन बताई थी, del z by del x की p बताई थी, तो del u by del x will be y plus 2zp और del u by del y will be x plus 2zq. del z by del y को हम q लेते थे. अब v के पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं x और y के साथ. del v by del x will be x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव will be 0, z का डेरिवेटिव will be 1 del z by del x. So it will be 1 plus p. Del v by del y करेंगे तो 0 plus 1 plus del z by del y which is 1 plus q. क्योंकि बार बार ये डेरिवेटिव लिखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसको आगे जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी तो p और q पुट करके फिर सब्स्टिट्यूट करूंगी. अब ये जो हमारा फंक्शन है f ऑफ u कॉमा v इक्वल टू 0, इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे x के साथ, एक बार करेंगे y के साथ. और ध्यान रखना, जब हम x और y के साथ करेंगे, देखो f फंक्शन है u और v का, u और v फर्दर फंक्शन है x और y की, जिनका हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिया है. तो इसका मतलब जब मैं पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगी f ऑफ u कॉमा v इक्वल टू 0 को, तो मुझे चेन रूल लगाना है. तो एक बारी जब मैं x के साथ कर रही हूँ, तो पहले f का u के साथ डेरिवेटिव इंटू u का x के साथ, प्लस f का v के साथ, v का x के साथ इक्वल टू 0. ये वाली इक्वेशन क्लियर हुई है? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ओके अब इसके बाद क्या किया, ये जो इक्वेशन है इसमें डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या थी, वाई प्लस 2z p वो पुट करी है, डेल v बाई डेल एक्स की वैल्यू है 1 प्लस p वो पुट करी है, इसको इक्वेशन 1 लेट किया है। अब जब एफ ऑफ यू कॉमा वी इक्वल टू 0 को y के साथ करेंगे तो यू विल गेट पहले f का u के साथ फिर u का y के साथ प्लस f का v के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट इनटू v का y के साथ इक्वल टू 0। अब हम डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू पुट कर देंगे और डेल वी बाई डेल वाई की। डेल यू बाई डेल वाई क्या है, x प्लस 2z क्यूब पुट कर दिया, डेल वी बाई डेल वाई क्या है 1 प्लस क्यू पुट कर दिया। अब ये जो दो इक्वेशंस मिली हैं 1 एंड 2, इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो डेल एफ बाई डेल यू है और डेल एफ बाई डेल वी है दोनों इक्वेशंस में है, उनको रिमूव कर, जब रिमूव कर देंगे तो देखो आपके पास जो इक्वेशन मिलेगी रिमूव करने के बाद वाई जेड एक्स पी क्यू में मिलेगी, वो एक्सेप्टेड होगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन देखो, ये वाली टर्म को हमने लेफ्ट पे ही रखा और ये वाली जो टर्म है उसको राइट साइड पे शिफ्ट किया, नेगेटिव हो जाएगा। तो डेल एफ बाई डेल बी को डिनोमिनेटर में ले आएंगे और वाई प्लस 2z p को राइट साइड डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो डेल एफ बाई डेल यू divided by del f by del v is equal to minus of 1 plus p divided by y plus 2zp। यह हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिली है। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल लेते हैं डेल एफ बाई डेल यू डिवाइडेड बाई डेल एफ बाई डेल वी, वो हमें मिलेगी माइनस ऑफ 1 प्लस क्यू अपॉन में z प्लस 2z क्यू। दोनों से हमने सेम एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली है तो दोनों एक्सप्रेशन को इक्वेट कर सकती हूँ। थर्ड और फोर्थ को जब आप इक्वेट करोगे तो यू विल गेट माइनस ऑफ 1 प्लस p अपॉन में y प्लस 2zp इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस q अपॉन में z प्लस x प्लस 2zq। नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, एक्सपेंड करना, एक्सपेंड करोगे तो 2zp को दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, 2z माइनस वाई इंटू क्यू, क्यू की जगह डेल जेड बाई डेल वाई लिख सकते हैं, प्लस p इंटू एक्स माइनस 2z, p की जगह वापस हमने डेल जेड बाई डेल एक्स लिखा है इक्वल टू वाई माइनस एक्स। तो अब ये जो इक्वेशन मिली है देखो इसमें आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और पार्शियल डेरिवेटिव है, तो ये आपकी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक बार गो थ्रू कर लो इस क्वेश्चन को अच्छे से। आपको जो भी जब भी बोला हो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने तो आपको जो भी रिलेशन गिवन है पहले वो आइडेंटिफाई करना किस टाइप का है। पहले दो टाइप का है तो उस तरीके से प्रोसीड करना, इस टाइप का है तो इस तरीके से प्रोसीड करना। एक बार इसको गो थ्रू कर लो।
this question clear to all of you? Yes, ma'am. Now there is one more question based on it, in which the relation will be consisting of two arbitrary functions. थोड़ा lengthy है, इसको हम next class में discuss करेंगे. मैं Okay, ये ma'am. PDF share कर दूंगी, just go through it, okay? Thank you, ma'am. Record.